फोन पे, जीपे, पेटीएम, इन एप्लीकेशन से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन तो करते ही होंगे, कभी मोबाइल नंबर पर तो कभी बैंक अकाउंट नंबर पर। क्या हो अगर आपने पैसा तो ट्रांसफर किया पर वो उस अकाउंट में पहुंचा ही नहीं जिसमें आपने भेजा था, मतलब गलत नंबर या गलत बैंक अकाउंट में आपका पैसा चला गया। अब देखो, सबसे बड़ा टास्क होता है सामने वाले के बैंक अकाउंट से अपने पैसे को वापस लाना। पर इस सीखो सीरीज देखने के बाद गलत ट्रांजैक्शन होने पर भी आप अपना पैसा वापस ला सकते हो अपने ही बैंक अकाउंट में। अब ये कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, क्या वो स्टेप्स हैं, मैंने सब बताया है आगे। आपको ये सीरीज एंड तक वॉच करना होगी। ये 4 स्टेप्स में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि पैसा कैसे रिफंड लाना है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो शायद आपका पैसा वापस ना आ पाए। स्टेप 1, जब आप अपना पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट से इतने रुपए किसी और बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो सीधे अपने मैसेज में आ जाइए, नीचे एक कॉलिंग का नंबर दिया गया होगा। पहले तो उस पर कॉल करके अपनी सारी डिटेल बता दो जो आपके साथ हुआ है। इससे क्या होगा, आपका जो भी पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वो होल्ड पर लग जाएगा, मतलब सामने वाला उसको निकाल नहीं सकता। उसके बाद आपने वो यूपीआई ट्रांजैक्शन कौन से एप्लीकेशन से किया था, उन्हीं की एप्लीकेशन में कस्टमर सपोर्ट सर्विस का भी एक ऑप्शन होता है। आप वहां से भी अपनी रॉन्ग ट्रांजैक्शन की शिकायत दर्ज करा के उसको ट्रैक कर सकते हो। स्टेप 2, इस प्रोसेस को जरा ध्यान से देखिए। सर्च करो npci.org.in। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद हल्का सा स्क्रॉल करो, एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंज्यूमर का, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे ही एक ऑप्शन मिल जाएगा यूपीआई कंप्लेंट करके, उस पर क्लिक कर दो। अब न्यू पेज ओपन होकर आएगा। फिर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ से पर्सन टू पर्सन को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट इशू टाइप में इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट कर लो। अब आपके साथ क्या क्या हुआ था वो सारी डिटेल इस कमेंट वाले बॉक्स में लिख दो। जब आपने पैसा ट्रांसफर किया होगा तो आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिली होगी, तो यहाँ पर उसको फिलअप कर दो। नाउ नीचे अपनी बैंक को सिलेक्ट कर लो और फिर एक ऑप्शन होगा बीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी डाल दो। अब आपने कितना पैसा ट्रांसफर किया था वो टोटल अमाउंट यहाँ पर डाल दो। फिर नीचे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आप उस दिन का या फिर उससे पहले तक का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ था आप उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर दो। यहाँ कंप्लेंट करने के बाद क्या होगा, चलिए फिलहाल जब आप अगला स्टेप भी इसी में बताने वाला हूं। फिलहाल जब आप एनपीसीआई वाली वेबसाइट पे अपनी कंप्लेंट को दर्ज करोगे, कुछ ही घंटों के बाद आपके पास एक मेल आएगा, उसको ले जाके अपनी बैंक में दिखा दीजिए। अगर मेल नहीं आता है तो उसके लिए स्टेप 3 सुनिए। देखो, इस स्टेप में हम करेंगे आरबीआई को अपनी घटना की कंप्लेंट। तो सबसे पहले आरबीआई के इस नंबर पर कॉल करो और जो भी आपके साथ घटित हुआ उसको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दो। देन इसके बाद गूगल पे सर्च करो sachet.rbi.org.in। इस वेबसाइट पे आके फाइल कंप्लेंट पर क्लिक कर दो। स्क्रॉल करने पर लास्ट ऑप्शन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस पर क्लिक कर दो एंड यहाँ पर अपना नेम, ईमेल आईडी, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है उसको फटाफट से फिल कर दो। देन कंप्लेंट टाइटल में अदर को क्लिक कर दो। गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल इस कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन में लिख दो और रॉन्ग ट्रांजैक्शन का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर दो एंड देन सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद वापस आओ और स्क्रॉल अप करने के बाद सबमिट योर कंप्लेंट के नीचे एक लिंक दिया होगा cms.rbi.org.in, उस पर क्लिक कर दो एंड फिर से फाइल आ कंप्लेंट पर क्लिक करो। फिर यहाँ पर कैप्चा फिल कर दो। अब नेम ऑफ कंप्लेंट डाल दो। देन उसके बाद अपना नंबर डालोगे तो उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को फिल करके अगला प्रोसेस जो होगा वहां पे जो डिटेल मांगी जाएगी उसको फिलअप कर दो। इस थर्ड स्टेप के अंदर हमने 3 कंप्लेंट ऑलरेडी कर दी है। देखिए, अब बचा है आखिरी स्टेप, जिसको बीच में एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके बाद आपके गलत ट्रांजैक्शन करने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। स्टेप 4 सुनिए। अब आपको जाना होगा बैंक में। अगर बैंक वाले नहीं सुनते हैं या फिर आपका काम वो नहीं करते हैं तो उनसे तो हम जबरदस्ती काम करवा लेंगे, वो मैंने बताया है आगे। फिलहाल अपने बैंक मैनेजर से मिलिए और अपने गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल अपने बैंक मैनेजर को बता दीजिए। इसके बाद आपके बैंक मैनेजर ई मैंडेट फॉर्म फिल करवाएंगे और उस फॉर्म को सामने वाली बैंक को भेजेंगे जिस बैंक में आपका गलत ट्रांजैक्शन हुआ था। एज पर टू आरबीआई रूल्स 48 आवर्स में आपका पैसा वापस आ जाना चाहिए एंड 48 आवर्स के बाद आपकी ईमेल, मोबाइल नंबर और आपकी बैंक की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है तो आपको rbi.org.in इस वेबसाइट पे आके अपनी बैंक की कंप्लेंट कर दीजिए। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी बैंक को एक मेल करेगा एंड इसके बाद आपकी बैंक आपके काम के लिए लग जाएगी और कुछ ही टाइम के बाद आपका पैसा वापस भी आ जाएगा। अब ट्रिक सुनिए और अपनी बैंक को बोलिए, जब मैं किसी अननोन बैंक अकाउंट नंबर पर या फिर अननोन नंबर पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन करूं तो उस पर मेरी लिमिट सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप बड़ा अमाउंट सेंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर धोखे से गलत ट्रांजैक्शन हो भी जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। पहले अगर आपको